Hello bachon, let's see the question. Question says the solution of the differential equation dy by dx equals to y by x plus phi of y by x divided by phi dash of y by x is and options are। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। सो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आवर की कंसेप्ट इज इंटीग्रल ऑफ phi dash of x divided by phi of x dx इज इक्वल्स टू, बिकॉज ये फंक्शन हमारे पास x का है, तो ये आ जाएगा ln मॉड फाई ऑफ x प्लस सी। ये की कंसेप्ट है। नाउ हमारे पास जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, नॉर्मल ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अज्यूम कर लेते हैं लेट y बाय एक्स इक्वल्स टू भी अज्यूम कर लेते थे। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा v इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू v x का डिफरेंशिएशन v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा प्लस x इंटू v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv बाय डी एक्स आ जाएगा। नाउ अब यहाँ से हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के, तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम रख सकते हैं भी, तो ये आ जाएगा भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में वाई बाई एक्स का वैल्यू तो सिंपली भी आ जाएगा, तो भी प्लस, अब देखिए ये आ जाएगा वाई बाई एक्स के जगह पे भी, तो फाई ऑफ भी डिवाइडेड बाय फाई डैश ऑफ भी, ऐसा बन जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा फाई डैश ऑफ भी डिवाइडेड बाय फाई ऑफ भी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनटू में डी भी रह जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा, सो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा, डी एक्स बाई एक्स। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है फाई डैश ऑफ भी डिवाइडेड बाय फाई ऑफ भी इंटू डी भी इक्वल्स टू 1/x इंटू डी एक्स, कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इंटू ये आ रहा था डी एक्स बाई एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स हमने रख दिया। नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखिए फाइव डैश ऑफ भी बाई फाइव ऑफ भी का जो इंटीग्रेशन है, ये सिंपली आ जाएगा एल एन फाई ऑफ भी ऐसा इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन एक्स, और प्लस का इसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट को कुछ ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, तो ऐसा बन जाएगा। नाउ यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा एल एन मॉड फाई ऑफ भी माइनस एल एन एक्स, यहाँ पे एक्स भी मॉड साइन के साथ आता है, इक्वल्स टू सिंपली आ जाएगा एल्फा। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो लॉग एम माइनस एन यहाँ बन जाएगा, सो दिस विल बिकम एल एन मॉड फाई ऑफ भी डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा। अब देखिए यहाँ से फाई भी के जगह पे वाई बाई एक्स हम रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके आगे बढ़े तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो एल्फा आया है, एल्फा की जगह पे हम क्या करते हैं, सी पहले अज्यूम कर लेते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट को इसे भी हम सी से ही जनरली इंडिकेट करते हैं, तो ये एल्फा की जगह पे हम ले लेते हैं सी, तो ये आ जाएगा सी और इक्वल्स टू सी। अब ये तो एक्चुअल में कांस्टेंट ही है, तो इसको हम, ये आपके पास सी है, तो सी एक्चुअल में कांस्टेंट ही है, तो इसके जगह पे हम क्या करते हैं, सी को लॉग के टर्म में भी हम मान सकते हैं, सो इसको मान लेते हैं लॉग एल्फा, ऐसा दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा फाई ऑफ भी डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा, तो ये आ जाएगा आपके पास फाई ऑफ भी के जगह पे हम वाई बाई एक्स रख सकते हैं, इक्वल्स टू एल्फा इंटू एक्स। तो इवेंचुअल जो सॉल्यूशन आया हमारे पास गिवन इक्वेशन का, फाई ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एल्फा इंटू एक्स, अगर हम ऑप्शंस में देखें तो
फाई ऑफ वाई बाय एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स जो है ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।